और अप्लाई करने के बाद हमने 3 to 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। अगेन फिर लुकवार्म वाटर से हमने इसको रिंस कर देना है। बी श्योर के कंडीशनर जो है वो टोटल हेयर में स्प्रेड हो गया। हमने फुल हेयर पे कंडीशनर अप्लाई कर दिया है। अब हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद रिंस करते हैं। सो व्यूअर्स 5 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इसको रिंस करने लगे हैं। तो आपको एक स्टूडियो टिप देती चलूँ, समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट के हेयर जो होते हैं उन्होंने रिबॉन्डिंग भी करवानी होती है और साथ साथ उनकी विश होती है कि मुझे कलर भी सेम टाइम में चाहिए। उनके चाहे प्रॉब्लम है कि उनके ग्रे हेयर्स हैं तो ग्रे हेयर वाले तो नहीं छोड़ सकते, तो चाहते हैं कि मुझे सेम टाइम में कलर करना है। सो ऐसी सूरत में हम कभी भी जो परमानेंट कलर्स होते हैं, स्पेशली जो अमोनिया कलर्स होते हैं, वो रिकमेंड नहीं करते कि आप सेम डे में नहीं कर सकते, क्योंकि हेयर जो है वो बहुत एक हाई पीएच लेवल से गुजरते हैं और एक स्ट्रॉन्ग केमिकल प्रोसेस ये हो रहा होता है। सो रिकमेंड नहीं करते कि आप सेम टाइम कलर अपने क्लाइंट को करें, बट अगर किसी क्लाइंट की मजबूरी है या उनको करवाना है हर सूरत में, सो हमारे पास अमोनिया फ्री कलर सेमी कलर के नाम से अवेलेबल हैं और इसमें हमारे पास मोर देन 35 कलर्स हैं। उसमें तमाम वही नंबर्स हैं जो कि हमारे पास टिंटा कलर में भी हैं, लेवल कलर्स भी हैं, मिक्सिंग कलर्स भी और फैशन शेड भी। अगर आपके क्लाइंट से मैच हेयर कलर से मैच करता हुआ शेड सेमी कलर में जो है, आप सेम टाइम में जैसे हमने अभी वॉश किया है, आप कंडीशनर लगाने से पहले इसी तरह वॉशिंग यूनिट पे उनके हेयर पे सेमी कलर अप्लाई कर दें, 20 मिनट तक उसको छोड़ दें, उसके बाद फिर रिबॉन्डिंग कंडीशनर के साथ आप रिंस कर सकते हैं। सो वो एक ऐसा कलर है जो कि इस केमिकल प्रोसेस के बाद फ़ौरन किया जा सकता है। अदरवाइज जो परमानेंट कलर्स होते हैं जैसे वो नहीं किए, जैसे वो हम रेकमेंड करते हैं कि आफ्टर 15 डेज़ आप क्लाइंट के हेयर को करें, बट सेमी कलर जो वो सेम टाइम में किया जा सकता है। उसमें क्योंकि वो टोन ऑन टोन कलर्स होते हैं, आप लाइट से डार्क पे जा सकते हैं बट डार्क से लाइट पे नहीं जा सकते। सो बेसिकली क्योंकि उस टाइम क्लाइंट की विश होती है कि टोन ऑन टोन हो जाए मेरे बाल में, क्योंकि पहले से फेड अगर बालों के लेंथ एंड एंड्स हैं या ग्रे हेयर्स हैं, सो वो अप टू 70% ग्रे हेयर्स भी कवर करेगा और साथ में टोन ऑन टोन कलर भी दे देगा आपके हेयर को। सो एक स्टूडियो टिप है जिसमें आप सेम टाइम में कलरिंग भी कर सकते हैं और रिबॉन्डिंग भी कर सकते हैं। सो हमने हेयर को वॉश कर लिया, अब हम हेयर को ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद अगेन जो है वो जस्ट फॉर द फिनिशिंग हेयर को आयरन भी करेंगे। सो व्यूअर्स हमने हेयर को वॉश भी कर लिया और वॉश करने के बाद हम आपके सामने जो है वो ड्राई करने के लिए जा रहे हैं। और ड्राई करने से पहले हमारे पास 2 ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि जब भी हमने आपने रिबॉन्डिंग का प्रोसेस एंड किया, आपने कलर का प्रोसेस एंड किया, स्वेट हेयर्स पे बिफोर थर्मल प्रोसेस हम कहते हैं जिसमें हम ड्रायर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम आयरन यूज़ करते हैं। सो बिफोर आयरन बिफोर ड्रायर हमारे पास प्रोडक्ट है केयरलाइन की रेंज में से, हमारे पास केयरलाइन ट्रीटमेंट की रेंज है, उसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ट्रीटमेंट्स बनाए गए हैं। सो उसमें से ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है थर्मल प्रोटेक्टर। सो थर्मल प्रोटेक्टर जो है ये हम पूरे बालों पे इसका स्प्रे कर देंगे। सो क्या होगा कि ये हमारे हेयर के ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर बना देगा। जब आप हेयर ड्रायर यूज़ करेंगे तो ड्रायर की हीट से आपके हेयर जो है वो प्रोटेक्शन में रहेंगे। सो ये स्प्रे करने के बाद इसने क्या किया कि हमारे हेयर को प्रोटेक्शन दे दी आयरन और ब्लो ड्राई की हीट से। इसके अलावा हम नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सी यूज़ करेंगे, वो है हमारे पास डीप फ्रीज सीरम। सो डीप फ्रीज सीरम हम यूज़ करेंगे और डीप फ्रीज सीरम के अकॉर्डिंग टू लेंथ आपने इसकी क्वांटिटी यूज़ करनी है। सो 3 to maybe 4 ड्रॉप्स आर इनफ और इसको अप्लाई करना है हमने टोटल लेंथ एंड एंड्स के ऊपर। सो ये डीप फ्रीज सीरम का बहुत ही कंसनट्रेटेड सीरम होता है, ये हमारे हेयर में से फ्रीजीनेस को ख़त्म करता है। प्लस अगर आपके हेयर में प्रॉब्लम है स्प्लिट एंड का, तो इसके रेगुलर यूज़ से हमारे हेयर में से स्प्लिट एंड भी आउट हो जाते हैं। इसके अलावा हम ना सिर्फ इसको रिबॉन्डिंग के प्रोसेस एंड करने में यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम बालों में जब कलर भी करते हैं, कोई अपनी कलर टेक्निक परफॉर्म की, उसके बाद में भी यूज़ किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जब केमिकल प्रोसेस किया उसके एंड पे इसको यूज़ करना, इसको रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ किया जा सकता है। रेगुलर ये नहीं कि आपने जब घर में भी वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं या ब्लो ड्राई नहीं भी करते घर में, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। वॉश हेयर पे लगा लें, ड्राई हेयर पे लगा लें, तो ये आपके हेयर में फ्रीजीनेस को ख़त्म करेगा, बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी बनाएगा। प्लस ये डिज़ाइन लाइन की रेंज में से हमारे पास प्रोडक्ट है और डिज़ाइन लाइन में जितनी भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं या सीरम हैं, स्प्रे हैं या मूस हैं, उन सब में हीट प्रोटेक्टर है। सो ये हमारे पास डीप फ्रीज सीरम जो है इसमें भी हीट की प्रोटेक्शन है। प्लस एक और यूनिक चीज़ है डिज़ाइन लाइन की प्रोडक्ट में, उसमें सब स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें उनके होल्ड फैक्टर होते हैं और शाइन फैक्टर होते हैं। सो हमारे पास ये जो डीप फ्रीज सीरम है इसका होल्ड फैक्टर जस्ट 1 है और शाइन फैक्टर 7 है।
मीन इसमें ये हेयर के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, हेयर को स्टिल स्मूथ बनाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्रिएट करेगा, बट इसमें ज़्यादातर जो है वो इसमें शाइन फैक्टर है। सो ये रीज़न है कि ये हमारे हेयर को स्मूथ और शाइनी बनाता है। सो हमने इस टाइम 2 प्रोडक्ट अप्लाई कर दी, थर्मल प्रोटेक्टर को और डीप फ्रीज सीरम को अप्लाई किया। अब हम हेयर को टोटल ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हमारे पास जो फिनिशिंग ये स्प्रे है फिनिशिंग लाइन में से, जिसका नाम है ब्रिलियंट ग्लॉस स्प्रे। ब्रिलियंट ग्लॉस स्प्रे जो है, स्प्रे का जब भी माइंड में आता है कि स्प्रे यूज़ करें, मीन्स के क्रंची करेगा, हार्ड कर देगा या फिक्स करेगा, बट ये हमारे पास डिफरेंट टाइप का स्प्रे है। इसका काम है हेयर्स को स्मूथ बनाना, शाइनी बनाना और फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करना। इसको एज अ फिनिशिंग जब आपने प्रोसेस सारा कंप्लीट कर दिया, इसको ऑल ओवर द हेयर जस्ट स्प्रे कर दें। ये बालों में बहुत सी नेचुरल सी ग्लॉसी सी शाइन देगा और इसको एक खास हम डिस्टेंस से यूज़ करते हैं ताकि शाइन जो है स्प्रेड हो, नेचुरल लुक दे। आप अगर इसको बहुत क्लोज करके यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो ग्लॉसी लुक है वो रूट्स के करीब आ जाएगी। तो ये जस्ट हम लास्ट में एज अ फिनिशिंग जो है इसको यूज़ करेंगे। So don't forget these 3 products, thermal protector, deep freeze serum and brilliant gloss spray. इसके अलावा मैं आपको जैसे बता रही थी कि हम कुछ पोस्ट मेंटेनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं जो अपने क्लाइंट को हम रेकमेंड करते हैं और कुछ प्रिकॉशंस होंगी जो अपने क्लाइंट को रेकमेंड करेंगे जिनको आपने रिबॉन्डिंग की है। जब हम फिनिश कर लेंगे सारा प्रोसेस, उसके बाद अपने क्लाइंट को रेकमेंड करेंगे कि वो टिल 48 to 72 आवर्स तक अपने हेयर को वॉश नहीं करेगा, यानी कि मिनिमम 2 दिन से 3 दिन तक अपने बालों को उसने वॉश नहीं करना और ना ही उसने कानों के पीछे यूँ करना है, राइट, और ना ही हेयर को कोई पिन लगानी है और ना ही हेयर को टाई अप करना है। ये 3 दिन तक इन्होंने अपने बालों को बिल्कुल नेचुरली खुले छोड़ना है और कोशिश करना है कि कॉम्बिंग भी ज़्यादातर ना करें, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं। अगर आपने मीन आपका जो क्लाइंट है उसने पिन लगा लिया, टाइप कर लिया, तो वहाँ पे वेव आ जाएगा, वो फिर रह जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। सो ये 3 दिन की ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। इसके अलावा घर में इस्तेमाल करने के लिए उनको ये 2 प्रोडक्ट्स आपने रेकमेंड करनी है। सो ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये हमारे क्यूनिक हेयर लाइन की रेंज में से हैं, जिसमें शैम्पू का नेम है वाइटल न्यूट्रिशन। इसमें हमारे पास 2 तरह की पैकिंग अवेलेबल है। इसमें मेरे हाथ में जो है ये 250 ml की है, प्लस इसमें 1000 मिलीलीटर भी है। सो ये वाइटल न्यूट्रिशन शैम्पू है और इसको जिस तरह नॉर्मल आप घर में शैम्पू करते हैं, इफ़ यू नीड 2 टाइम 2 दफ़ा भी आप ले सकते हैं, 1 टाइम में भी ले सकते हैं। क्लिनजिंग करें, लाइट सा सर की जिल्द के ऊपर जो है वो आप 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करें, उसके बाद उसको वॉश कर दें। ये शैम्पू कर लिया वाइटल न्यूट्रिशन। अगर आपको इसका नाम नहीं भी याद रहता तो हमारे केयर लाइन की रेंज में जो जितने भी ट्रीटमेंट हैं उसका एक खास साइन होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो साइन है, तो येलो साइन की जितनी भी प्रोडक्ट हैं केयर लाइन की रेंज में से वो शो करती हैं कि ये ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए है। तो ये हमारे हेयर में न्यूट्रिशन जो है वो ऐड करेगा। इसमें स्पेशल एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, दैट इज़ न्यूट्री इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। सो इसमें शैम्पू के बाद हमारे पास है इंटेंसिव हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट। ये कंडीशनर है और ये रिकमेंड करेंगे शैम्पू के फ़ौरन बाद वो अपने हेयर का टॉवल ड्राई करने के बाद लेंथ एंड एंड पर लगाएं और इसको भी 3 to 5 मिनट छोड़ दें। इंटेंसिव हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट, ये कंडीशनर है और बहुत ही डीप कंडीशनर है। तो ये दोनों प्रोडक्ट होम मेंटेनेंस प्रोडक्ट में हम क्लाइंट को रिकमेंड करेंगे। और प्लस वो चाहें कि घर में एज सीरम टाइप की प्रोडक्ट चाहिए तो वो डीप फ्रीज सीरम भी घर में यूज़ कर सकते हैं। सो हम हेयर को ड्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम जिस तरह हमने पहले आयरन की थी बिल्कुल उसी तरीके से हम उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उतने थिन स्ट्रैंड्स नहीं लेने पड़ेंगे। आप बिग स्ट्रैंड्स लेकर भी कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली हेयर को ड्राई करें और उसके बाद फिर आयरन करेंगे। तो व्यूअर्स मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थी कि अभी सिर्फ और सिर्फ हमने सिंपल हेयर ड्राई के साथ इनके हेयर को ड्राई किया है, राइट, अभी आयरन नहीं की, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना स्मूथ, शाइनी और स्लीक रिज़ल्ट है। बट एक और चीज़ बहुत यूनिक है क्यूनिक रिबॉन्डिंग किट में कि जब हम हेयर को रिबॉन्ड करते हैं तो उसमें जो लुक आती है
वो बिल्कुल नेचुरल लुक आती है। बिल्कुल इस तरह नॉर्मली रिबॉन्डिंग जब की जाती है तो फेक लुक आती है, लगता है कि आपने रिबॉन्डिंग करवाई है, क्योंकि हेयर का जो नेचुरल बाउंस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और डेड स्ट्रेट बिल्कुल स्लीक लुक आती है। बट इसमें आप देख सकते हैं कि हेयर में जो लुक आई है बहुत हेल्दी और शाइनी बाल लग रहे हैं और फेक लुक नहीं लग रही। ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके बाल अपने जो है वो नेचुरल स्ट्रेट हों। ऑफ कोर्स उसने बहुत स्मूथ, शाइनी और स्लीक रिजल्ट दी है, बट फेक लुक के साथ नहीं, बिल्कुल नेचुरल लुक के साथ। तो अब ये वो रिज़ल्ट है जो कि हर बार वॉश करने के बाद इनका रिज़ल्ट जो है वो रहेगा। अभी हम इनके हेयर को आयरन करेंगे और उसके बाद जो जिस नेचुरल वे में जो अपने बालों को सेट करती हैं उस तरह से हम जस्ट फिनिशिंग के लिए आयरन कर देंगे। और आयरन में मैंने आपको बताया कि उतनी नीटनेस से नहीं आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट हो चुके हैं, जस्ट हमें जो है वो फिनिशिंग लुक देनी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट बाल है। आप रूट से भी देख सकते हैं, फ्रॉम रूट्स टू एंड हेयर जो है वो स्ट्रेट स्मूथ हो चुके हैं। ग्लॉस स्प्रे का आपको मैंने बताया था, अब हम आयरन करने लगे तो अपने लाइट से यूँ स्प्रे करना है। आप बड़े बड़े सेक्शंस लेकर कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको हमारे जो इजी 5 स्टेप रिबॉन्डिंग सिस्टम के जो थे वो आपको समझ आ गए होंगे और आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से रिबॉन्डिंग परफॉर्म करेंगे। सो क्योंकि की जो स्लीक एंड शाइन रिबॉन्डिंग किट है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारी मॉडल के हेयर पर जो रिजल्ट आया वो बहुत नेचुरल लुक में आया है। उसमें स्टिल उनके बालों में वॉल्यूम है, शाइनिंग है और स्लीक लुक भी है, बट फेक लुक नहीं लग रही, कि ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत डेड से और जैसे लाइफलेस हेयर हो जाते हैं वैसे नहीं हुए, बिल्कुल हेल्दी और शाइनी बाल फील हुए। सो आई होप कि आप इस 3 स्टेप को फॉलो करते हुए अपने सैलून्स पे जो है इस तरह का रिजल्ट ले लेंगे। थैंक यू सो मच।